मैं यहाँ नोएडा में था, यहाँ पर छेड़खानी बहुत होती थी, प्रेसिडेंट्स रूल का ज़माना था। तत्कालीन महामहिम ने मुझको फ़ोन किया कि मैं डीआईजी में, भाई बड़ी लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ नोएडा में बड़ी छेड़खानी हो रही है, आप कुछ कर सकते हैं? उनका बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हमारे ऑपरेशंस थोड़े डिफरेंट होते हैं, नॉन कन्फॉर्मिस्ट होते हैं लेकिन लीगल होते हैं, मैं करके बता दूंगा। तो क्या किया सर आपने? हमने पहला ऑपरेशन मजनू किया इंडिया का, जो बीबीसी ने भी कवर किया था। नोएडा में हुआ हो? नोएडा में किस हुआ। साल की बात है? ये मान के चलिए 96 की। खले आप जिसको देखें, हमने सारे पुलिस ऑफिसर्स अपने बुला लिए, बड़ा ज़बरदस्त फोर्स था और 20,000 रुपये तब बहुत होते थे कि 20,000 की गड्डी रख ली। सब इंस्पेक्टर से कहा आप जाएं और ये देखें जितने भी आपको लफंगे आवारा किस्म के लोग मिलते हैं उनको चिन्हित कीजिए। मजनू को प्रोफाइल किया जाता है। प्रोफाइलिंग कैसी है? काली टी शर्ट, कोई बुराई नहीं है काली टी शर्ट पहनने में, लेकिन काली टी शर्ट हो, 3 बटन खुले हों, यहाँ लिखा रहा कि मैं आवारा हूँ या लफंगा हूँ या आई लव यू, ये सब लिखा हो, एक कान में बुंदा पहने हो, चुस्त जीन्स जिसमें कि कोई सामान और बटुआ नहीं आ सकता है, और बच्चियों के स्कूल के सामने, उन ऑफिसेज में जहाँ पे महिला ज़्यादा काम करती हैं, उनकी माँ या बहन या पत्नी कोई वहाँ काम नहीं कर रही हो, पान की दुकान के सामने घंटों शीशे के सामने खड़े होकर के केश विन्यास कर रहे हों और कभी बायां चेहरा दिखा रहे हो, कभी दाहिना चेहरा दिखा रहे हो, ये आपके ग्राहक हैं। फी मजनू 500 रुपये इनाम। 500 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, आज शायद आपको नहीं। फी मजनू 500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद तो साहब पुलिस तो इशारा चाहती है। ये उठ कर के आगे पुलिस लाइन में, जाड़े का टाइम था, ये करीब आ गए होंगे करीब 250, पूरे नोएडा से उठा लिए गए। उसके बाद तो कहीं तो नोएडा है, कोई ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा तो नहीं है। जो भुजाएं उठेंगी उनको तोड़ दिया जाएगा। तो हमने कहा पहले भुजाएं भी उठेंगी और जो होगा देखा जाएगा। तो 250 मजनू पकड़े गए? आपके 250 मजनू पकड़े गए, उनको इनाम दिया सब इंस्पेक्टर्स को। पहले उनसे पूछ लेते थे आप, अगर आपने उन्हें कोई वैलिड रीज़न दिया कि मेरी यहाँ बहन काम करती, मेरी माँ काम आती, मेरी पत्नी काम आती है, नो कुछ, आप जाइए। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए और सर्वेलेंस के बाद हमने देखा कि आप घंटों घंटों वहाँ बैठ के पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे आप वहाँ पर गॉसिप करते हैं और वहाँ पर खींचाखींची करते हैं, तो कुछ सेवा का मौका हमें भी दीजिए, हम भी तो देखें क्या विद्वतापूर्ण बातें आप करते हैं, कुछ ज्ञानार्जन हम लोग भी कर लें। हम लोग तो वैसे भी पुलिस वाले माने जाते हैं कि अल्पज्ञ हैं इस मामले में, कोई ज्ञानार्जन करने के अवसर, सत्संग के अवसर मिलते नहीं हैं, तो आपकी विद्वता का लाभ तो कुछ उठा लें जी। जब पुलिस लाइन में आए तो पुलिस की जो सेवा होती है, हर तरीके की सेवा होती क्या है। किया सर सेवा इन 250 लोगों का? एक तो ये होता है हमारा बजट बड़ा लिमिटेड होता है जी। हम चाहते हैं कि आपको 56 भोग खिलाएं, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, हमारे चाहने से क्या होता है, हृदय में इच्छा है लेकिन जेब में दम नहीं है। तो जो हम खाएंगे वो आप खाएंगे, हम भी पानी पिएंगे, आप भी पानी पिएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये सब वो लोग हैं, ये वो कटी पतंग कागज़ की नाव बेपेंदी के लोटे हैं, ये इनसे 3 घंटे बिना खाए रहा नहीं जाता था। क्योंकि जब असली आपने पकड़े, ये है आराम तलब, कुल कलंक, कुल कलंक जिसको कहते हैं। माँ बाप समझते हैं ये वंशलोचन है, ये है कुल कलंक। उसके बाद शाम जब ढलने लगती है तब ये कहते हैं अंकिल जी अब छोड़ दीजिए हमसे रहना। तो उनके अंकिल जी यहाँ इसलिए थोड़ी बैठे हैं कि आपकी सेवा शुश्रूषा करें। उसके बाद जब रात और ठंडी होने लगती है, कहते अंकिल जी चाय, का यहाँ कहाँ चाय, तुम्हारे अंकिल चाय नहीं पीना, तुम कहाँ से चाय पियोगे। उसके बाद देखिए हम लोग बड़ा कानून का बड़ा सम्मान करते हैं। हम कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो उसने कहा देखिए ये कल 250 आदमी अदालत में पेश होंगे, मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लोगों पे जो लोग टमाटर और अंडे और ये सब कीचड़ जब फेंकते हैं मुलजिमान के ऊपर। ये कोई नहीं करेगा। और इनके नाम और पते इनके माता पिता का जब हम प्रकाशित करते हैं, प्रेस से बड़ा कोऑपरेट किया आप लोगों ने, उनके सबके नाम पते फोटो सब प्रकाशित किए गए। कि मान लीजिए अमन प्रसाद पुत्र सोहन लाल निवासी सेक्टर 44, ये भी पकड़े गए साहब 294 IPC के अंतर्गत छेड़खानी में। पेपर में आ जाता है। पेपर में हमने दिया, ये लोग आए कि इतने पकड़े गए तो प्रेस रिलीज तो दी जाएगी ना। लेकिन जब जनता का आक्रोश मैं रोक नहीं पाया, मेरी फीलिंग थी, मैं ज़िंदगी में कम बार फेल हुआ हूँ लेकिन वो मेरी फीलिंग थी। जनता जब आ गई तो हमने उनको, क्योंकि वैन तो थी नहीं, तो एक पिंजरा नुमा चीज़ बना कहते थे मजनू का पिंजरा,
और उसमें जब गए तो जनता ने जो खातिर की, अब हम लोग आउट नंबर हो गए। हम चाहते थे उनको रोक दे कि उनके ऊपर कीचड़ न फेंका जाए, उनके ऊपर गंदगी न फेंकी जाए, लेकिन हम रोक नहीं पाए। हमने कोशिश की लेकिन हम रोक नहीं पाए। कहाँ 8-10 सिपाही और कहाँ हुजूम महिलाओं का, बच्चियों का और उनके भुक्तभोगी पेरेंट्स का। उन्होंने जो रौंद दिया, तो कोर्ट से पेशी के बाद उन्होंने कहा कि अंकिल जी, हम चाहते हैं एफिडेविट मैं एक दे दूं और शपथ पत्र में ये दूंगा कि साहब आजीवन हम विवाह भी नहीं करेंगे, छेड़खानी तो बड़ी दूर की चीज़ है, हम ब्रह्म कुमारियों के आश्रम में जाके ब्रह्म कुमार हो जाएंगे। तो सारे लोगों ने ये किया था इस पे? सारे लोगों ने, अधिकांश लोगों ने कहा हमारा विकल्प नहीं, आप क्या करें क्या ना करें ये आपका विकल्प है, हम इसके बारे में कोई परामर्श आपको नहीं देंगे, ये आपके लिए जो उचित हो। सुमति कुमति सबके उड़ रही, ये रामचरितमानस ने कहा है। सुमति और कुमति, अभी तक तो आप जो है पोर्नोग्राफी देख करके जहाँ जाके चौराहे पे कर रहे थे, तब आपके माता पिता ने नहीं कहा था कि जिनको वंशलोचन कह रहे थे वो कुल कलंक निकल गया, आपने जरूरी नहीं समझा। और आप भी जिस प्रतिष्ठित बैकग्राउंड के हैं, मैं गारंटीज कह सकता हूं कि अगर यही हरकत आपने की होती, माता पिता उसी दिन आप कर देते घर से बाहर, क्योंकि मुझको यही कहा गया था अगर जिस दिन करना घर लौट के मत आना, हम समझेंगे एक लड़का नहीं हुआ। 0 टॉलरेंस जिस दिन नहीं होगी, और वही उस दिन की बात, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती, मतलब क्या है आपका? आपका मतलब क्या है? यह स्वच्छंदता है कि आप जिसकी चाहे बहू बेटी पे फिक्रे कसें, छेड़खानी करें, और आप लड़के हैं लड़के गलती, और वो बच्चियां जो हैं उनके कोई मानवाधिकार नहीं है। तो इस तरीके से लॉपसाइडेड इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, तो रौनक जी मुझे इससे घनघोर आपत्ति है।